हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा ये, ठीक है। पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर कैसा रहेगा, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स और साथ ही साथ में उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, क्या सोच चल रही है वो भी समझ में आएगा। उसके बाद में थर्ड पार्टी अगर कोई है लवर पर्सन तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस रहेगा। आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 of cups, princess of cups, 3 of swords and the magician. Okay, angel please guide us for Scorpio. 4 of wands, the star, 4 of swords, wheel of fortune. अच्छी एनर्जी है वैसे अभी जो आई है। king of coins, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द डेक इज हाई प्रिस्टेस। हाँ तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर देखिए हमने जो ये कार्ड्स पुल किए हैं ना, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा लेयर्ड एनर्जी आई है, जिसमें क्लैरिटी भी है, इमोशनल डेप्थ के साथ पेन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर अलग से, और हीलिंग और डेस्टिनी सब कुछ एक साथ दिख रहा है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून है ना। चलो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रह सकती है। एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि आपके पर्सन के मन में क्लैरिटी आनी शुरू हो चुकी रहेगी ये नवंबर मंथ में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एनर्जी है, क्लेम करो इसे, आई क्लेम दिस एनर्जी। वो अब अपनी सोच को सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो सोच मतलब कहीं ना कहीं वो सच बोलना चाहते हैं, कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स की बात करें तो आपके लिए इमोशनल फुलफिल्ड और आइडियल रिलेशनशिप का सपना देखते हैं आपके पर्सन, या उस तरह का सपना उसके दिमाग में चलता है, उसके तरह की थॉट्स है, उस तरह की थॉट्स चलेगी उसके दिमाग में। एक कंप्लीटनेस फील करते हैं वो आपके साथ, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब आपके साथ होना उसको कंप्लीट करता है। तो ये जो फीलिंग है ना, उसको कभी नहीं आई है ज़िंदगी में, किसी के साथ नहीं है, कैसे भी नहीं है, अकेले रहकर भी नहीं, ना उसके आसपास के लोगों के साथ, ना उसके अपनों के साथ, ना किसी पास्ट के एक्स लवर के साथ, किसी के साथ नहीं। आपके साथ ही ये कंप्लीटनेस फील हो रही है उसको। तो ये उसको समझ में आएगा, मेल है या फीमेल है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, अभी मिले हो या पहले का रिश्ता है या सेपरेशन में चल रहे हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, एनर्जी के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। पेज ऑफ कप्स की बात करते हैं तो उसके अंदर सॉफ्ट इमोशंस हैं आपके लिए, अफेक्शन, अपोलॉजी और क्रिएटिव लॉन्गिंग, ये सब कुछ एक साथ चलेगा। शायद मैसेज या जेस्चर्स के फॉर्म में आप तक ये एनर्जी वो पहुंचा सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, पर दिल अभी भी हर्ट है उसका अंदर से। गिल्ट, डिस्टेंस या रिग्रेट का शैडो दिख रहा है यहाँ पर। मतलब वो आपको चाहते हैं पर दिल के किसी कोने में पेन अभी भी चल रहा है उसके, ठीक है। ये बात है, कहीं ना कहीं पर वो हर्ट है, और खुद के वजह से है, या परिस्थिति जो है आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, कहीं पर तो थर्ड पार्टी एज इशू है ना। तो ये सब कुछ इसके वजह से भी वो दिल में पेन फील करेंगे। और देखिए यहाँ पर ओवरऑल ऐसा रहेगा कि उसकी फीलिंग्स के लिए कि दिल से वो आपको चाहते हैं, पर कुछ बातें या हर्ट उसके अंदर अभी भी सेटल नहीं हुए हैं, ये बात है। उसके इंटेंशंस, डिज़ायर, मैजिशियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार की बात करते हैं यहाँ पर कि उसके इंटेंशंस क्या है, उसका डिज़ायर, उसकी इच्छा क्या है, क्या चाहता है वो आपसे या चाहती है। चलो विद दिस 3 कार्ड्स हम उसकी चाहत देखते हैं, मतलब उसके अंदर क्या है, कौन सी इच्छा है उसकी, क्या डिज़ायर है। तो यहाँ पर विद दिस 3 कार्ड्स ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, फिर से एक बार कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे एनर्जी लेवल पर ही सही, लेकिन आपको वो नोइंगली अननोइंगली, जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये बात भी है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन और कमिटमेंट की एनर्जी है। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक ग्राउंडेड और हार्मोनियस रिलेशनशिप बनी रहे, ठीक है। उनकी चाहत है ये, उनका डिज़ायर है ये कि आप दोनों के बीच में एक एनर्जी बहुत ही स्टेबल, पॉजिटिव बनी रहे, ठीक है। और उसकी एनर्जी जो है बहुत हार्मोनियस रहे, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। वो कमिटमेंट देना चाहते हैं या आपके साथ ही कमिटेड रहना चाहते हैं, ये बात यहाँ पर है, ठीक है।
द स्टार, आप उसके लिए होप एंड इंस्पिरेशन हो, दिल से हीलिंग और रीयूनियन की विश रखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर, ये बात भी यहाँ पर है। तो नवंबर मंथ में उसके जो डिज़ायर से कुछ इसी तरह से रहेंगे, वो चाहे दूर रहे या क्वाइट रहे, शांत रहे, अंदर से एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उसका, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से रहेगा उसका, आपके पर्सन का। 4 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। शुरुआत में वो रेस्ट वाले मोड पर चले जाएंगे, या थोड़ा सा रेस्टिंग मोड पर जा सकते हैं, ठीक है, ये बात रहेगी। ऑब्जर्वेशन, साइलेंस और रिफ्लेक्शन फेज़ में रहेंगे। और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ऐसा है कि मिड और लेट नवंबर से सिचुएशन टर्न हो सकती है, मिड ऑफ द नवंबर यानी 14-15 से लेकर तो आगे ये बात हो सकती है, ठीक है, सिचुएशन बदल सकती है, उसमें चेंजेस आए, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है। वैसे भी 11-11 पोर्टल भी अपना काम करेगा, ठीक है, न्यू मून फुल मून है ही, उसकी भी एनर्जी रहेगी। डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ होगा, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड कांटेक्ट या चांस ऑफ मीटिंग पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसका एक्शन, आपके पर्सन किंग है चाहे क्वीन है, उसका एक्शन जो है वो प्रैक्टिकल और स्टेबल रहेगा, वो इम्पल्सिव नहीं होगा, पर जब करेगा तो मैच्योरिटी के साथ ही करेगा। अगर कुछ एक्शन लेता है, लेती है, या फिर कोई मैसेज आपको सेंड करते हैं या कुछ भी उसके तरफ से एक्शन आता है, तो ओवरऑल ये नेक्स्ट एक्शन के लिए कैसा रहेगा कि नवंबर के पहले हाफ में तो काम पैसिव एनर्जी रहेगी, मतलब कुछ एक्टिव एनर्जी नहीं है, पहले सोच विचार और ये सब कुछ में टाइम जाएगा उसका, वो एक पर सेकंड हाफ में लक शिफ्ट करता है, यहाँ पर गुड लक की एनर्जी आपके फेवर में जाएगी, आप दोनों के फेवर में जाएगी, ठीक है। और एक मैच्योर्ड, स्टेबल, सिंसियर जेस्चर आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से, जैसे कोई बात क्लियर करना चाह रहे हो, कोई अपॉलॉजी या कनेक्शन रिवाइव करना, इस तरह से उसके दिमाग में रहेगा, ठीक है। अब बॉटम ऑफ द डेक में है द हाई प्रिस्टेस, तो ये कार्ड रिमाइंडर है कि आपके लिए रिमाइंडर है स्कॉर्पियंस कि आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा ज़रूर कीजिएगा। बहुत कुछ अभी भी अनसीन है, पर डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी भी कुछ जो है अनसीन है, जो देखा गया नहीं है, जो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो डिवाइन टाइम अपना अपना काम कर रहा है, तो टाइम से सारी चीज़ें आपके सामने ओपन भी होगी। आप दोनों के बीच सोल लेवल साइलेंस कनेक्शन अभी भी एक्टिव है, ठीक है, और रहेगा भी वो। फाइनल एसेंस ऐसा रहेगा ये सब कुछ, तो आपके पर्सन के फीलिंग्स जो है वो रियल है, वो हर्ट भी है अंदर से, पर अंदर से रिकन्सिलेशन और पीस भी चाहते हैं। रिकन्सिलेशन की एनर्जी है यहाँ पर, है ना, तो वो पीस भी चाहते हैं, रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं, मतलब रीयूनियन, मिलना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं। नवंबर एक टर्निंग मंथ रहेगा आपके इस रिलेशनशिप के लिए, आपके पर्सन के लिए। फर्स्ट हाफ रेस्ट रहेगी, लेकिन सेकेंड हाफ में मोमेंट्स आएंगे, आपके पर्सन की तरफ से एक्शन आएंगे। एनर्जी ऑफ होप यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक होप की एनर्जी नज़र आ रही है, मतलब यहाँ पर उम्मीद है अभी भी, स्टार का कार्ड जो है, ठीक है। क्लैरिटी और कार्मिक हीलिंग बहुत स्ट्रांग रहेगा यहाँ पर। तो ओवरऑल जो है ना, आपके पर्सन जो है ना, पूरी तरीके से इस सिचुएशन को सही से अपने फेवर में टर्न कर पाएंगे, अगर वो सही से समझ पाए सारी चीज़ों को, इमोशनल और मेंटल लेवल पे। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ, वर्गो, ये जुपिटर की एनर्जी है, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाएं, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। ओह, आइसोलेशन, क्लिंगिंग टू द पास्ट, आइसोलेशन वाली एनर्जी है इस रिलेशनशिप की। अकेलापन बहुत ज़्यादा है, पास्ट में चिपके रहते हैं, पास्ट की बातें याद करना, अच्छी बुरी कोई भी हो, फिर उससे झगड़े भी होते हैं इन लोगों के, और कहीं पर तो ये पास्ट बर्थ का कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, जिस वजह से ये लोग मिले हैं, ठीक है। अब थंडरबोल्ट, यानी ये जो है ना, थंडरबोल्ट का कार्ड आया है, ये टॉवर एनर्जी है, तो इस रिलेशनशिप में टॉवर की एनर्जी भी आने वाले टाइम में रहेगी। मतलब जब ब्रेकअप वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, किसी ना किसी तरीके से ये रिश्ता जो है पूरा अंदर से हिल जाएगा, इस रिश्ते की नींव हिल जाएगी, और आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के सामने रियलाइजेशन होगा, मतलब उनको रियलाइजेशन होगा और असलियत आएगी। यहाँ पर अकेलेपन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और अंदर से दिल के कोने से मतलब दर्द, तकलीफ हो रही है उनको, इतना डेप्थ में उनको दर्द हो रहा है इस रिलेशनशिप में। बियॉन्ड इल्यूजन, अब इस इल्यूजन से बाहर निकलना है, इस रिश्ते का जो इल्यूजन है इसमें से बाहर निकलेंगे आपके पर्सन, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। थक गए हैं, पक गए हैं उस रिलेशनशिप में, अब कुछ नहीं बचा है। प्रोजेक्शंस,
अब आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी एक दूसरे को है ना, मतलब जब भी फेस करते तो उनको लगता है कि हम ऐसे हैं, एक दूसरे को मिरर दिखाने का काम चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। और ऊपर ऊपर से ऐसा दिखता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी की एंट्री भी कहीं पर हो चुकी है, ये भी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को समझ आया है कि जो भी कोई पर्सन के साथ वो आपके अलावा इन्वॉल्व है तो वो पर्सन भी बाहर एक्टिव है। और आपके पर्सन को जैसे ही ये पता चला कहीं से, वैसे ही उनके अंदर से बहुत कुछ टूटा है और दर्द तकलीफ़ ये सब कुछ हो रहा है उसको कि उसने आपको चीट किया है, आपके साथ गलत चीज़ें की। अब लोनलीनेस की एनर्जी में आपका पर्सन जाएगा या जाएगी, ये एनर्जी है यहाँ पर, जिसको उसके कर्मा मिलते ही है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। और इस रिलेशनशिप की एनर्जी कुछ इसी तरह से रहेगी, अकेलापन, लोनलीनेस और बोर्डम, ये सब कुछ रहेगा, खालीपन सा रहेगा, ठीक है। अभी हम आपके लिए गाइडेंस सीखेंगे और गाइडेंस का पार्ट सभी के लिए रहेगा, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। ओके, आप देखिए, आपके लिए ऐसा है कि आप अपने खुद के लिए खुद ही आपके नाइट हो, नाइट यानी वॉरियर, एक सपोर्ट, एक प्रोटेक्टर, ठीक है। तो अपना प्रोटेक्शन आप कैसे करना है जानते हो, तो अपने ऊपर फोकस करो, अपने अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट कीजिए। एक नई शुरुआत की एनर्जी है आपके अंदर का, एक नया एनर्जी, नए रूप में आप अपने आप को देखोगे, ये बात भी रहेगी। फुल कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस अगर रखना है ना, तो किसी और से, देखिए किसी से कोई अप्रूवल का एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ये बोलेगा, ये बोलेगी तो मैं करूँगा तो मुझे सही लगेगा। नहीं, खुद सोचो, खुद समझो, इंडिपेंडेंट बनो और आगे बढ़ो। ये आपके लिए गाइडेंस है। फ्लावर, देखिए, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए, खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। क्या कहीं मेरी तो गलती नहीं है ना कि मैं किसी पर डिपेंडेंट हो रही हूँ, भले ही फाइनेंशियली नहीं हो लेकिन इमोशनली हो रहे हो, कहीं फाइनेंशियली भी हो सकते हो। तो अपने आप पर भरोसा करो, अपने ऊपर पूरा लाइट लेकर आओ, अपना कंसंट्रेशन अपने ऊपर लेकर आओ और अपनी एनर्जीज को देखो कहाँ जा रही है, उसको रोकना, उसको सही दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस इट कम्स विथ प्रैक्टिस। देखिए, कॉन्फिडेंस कम लग रहा है तो थोड़ा सा वक्त लीजिए, थोड़ा आपका अभी गैप गया है, कैसे मैं अपना रिस्टार्ट करूँ अपने जॉब के पर या करियर पर, या पर्सन में आपका पूरा टाइम चला गया है, ऐसा कुछ लग रहा है तो कोई बात नहीं, हर चीज़ के लिए एक नई शुरुआत का टाइम बना रहता है। तो एक नई शुरुआत करते वक्त थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, थोड़ा सा निगेटिव लगता है, डाउन लगता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम के लिए ही रहता है, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, अपने लिए स्टैंड लेना है आपने, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अपने लिए स्टैंड लीजिए और अपने लिए खुद रास्ते बनाइए और आगे बढ़िए। चलो, ये था आपके लिए गाइडेंस पूरी तरीके से। आप देखिए, सीक्रेट्स आपके सामने ना, कुछ सीक्रेट्स आएंगे। समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल, कोई तो है जो आपके साथ पूरा सच शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में वो सब कुछ आपके सामने रिवील होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रिकन्सिलेशन, रियूनियन पॉसिबल है, रोमांस की एनर्जी है। रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन, बी ओपन टू देम। तो आपके पर्सन कुछ रोमांटिक जेस्चर्स उनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकते हैं मिड ऑफ द नवंबर या उसके बाद भी, और किसी के लिए पहले भी हो। पैशनेट बने रहोगे, इस रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत पैशनेट बनी रहेगी। आपके पर्सन का आप पैशन बन गए हो, ये आपको नज़र आएगा। टॉक्सिसिटी अगर है किसी रिलेशनशिप में तो ऐसे रिश्ते में आप ना रहे तो बेहतर है, ठीक है। ये एनर्जी कुछ अलग है और ये एनर्जी कुछ अलग है। कोई आपसे सीक्रेट्स रख रहे हैं, छुपा रहे हैं बातों को, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इन हालातों में अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। और कहीं पर एक ये एनर्जी रहेगी कि बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में बन रही है रियूनियन की। अपनी इंडिविजुअलिटी पर फोकस करना है आपने, ठीक है, किसी के चुंगल में फंसना नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इंस्पिरेशन, आप अपने पर्सन का इंस्पिरेशन हो, आपसे उनको प्रेरणा मिलती है। अवेकनिंग, आप दोनों में से किसी का अवेकनिंग का टाइम भी रह सकता है ये, ठीक है। आप दोनों में पहले अगर समझो काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है तो एक दोस्ती के नाते आप शुरुआत करो, आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। तो ये एनर्जी भी सही है कि आप थोड़ा एक एज अ फ्रेंड स्टार्ट करो बात करना, ठीक है। एम्ब्रेस चेंज, देखिए चेंजेस आ रहे हैं, उनको गले लगाओ, आगे बढ़ो उन चेंजेस के साथ, उसको एक्सेप्ट करो। न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए वेट कर रही है, उनको वेलकम करो, ठीक है। हैप्पीनेस आएगा आपके लाइफ में, पॉजिटिव सोचो, अपने लोगों के साथ बहुत हैप्पी फील करोगे आप। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये। हेड वर्सेस हार्ट का जो बैटल चल रहा है वो कहीं ना कहीं पर अभी थमेगा, एक चेंज की एनर्जी आएगी यहाँ पर पॉजिटिव वाली, ठीक है। डिवाइन ऑर्डर है कि आपने पेशेंस रखने हैं, डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस है, पेशेंस आपने रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। लव कार्ड्स भी देख लेते हैं यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग, आवर ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी, वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके पार्टनर के हो सकते हैं या आपके भी। व्हेन टिकल फाइट्स टर्न इनटू ए किस,
तो थोड़ा सा अच्छी एनर्जी बनी रहेगी, थोड़ा प्लेफुलनेस रहेगा आपके पर्सन की तरफ से और आपकी तरफ से भी। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।